गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ को अगर हम कंपेयर करते हैं जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था, तो गॉस लॉ किसके लिए होता है? गॉस लॉ हमारे पास अगर किसी भी सरफेस पे या किसी भी लाइन इंटीग्रल पे या तो किसी भी प्लेन शीट में अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, तो हम गॉसियन सरफेस बना करके उसके चारों ओर फाइंड आउट करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ है। एम्पियर सर्कुलर लॉ ये बताता है कि एक्स्ट्रा या कोई भी एक वायर है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, या वो सोलिनॉइड का शेप हो या टोरॉइड का शेप हो, या तो फिर वो एक सिंपल स्ट्रेट करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो, तो उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ठीक है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी क्लोज पाथ के लॉन्ग किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स जितना उसके अंदर नेट करंट क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जैसे कि गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसी तरह से एम्पियर्स लॉ में हम क्या बनाएंगे, एक एम्पियरन लूप बनाएंगे। ठीक है। और ये लॉ कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर उसकी डायरेक्शन लेंथ की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी तो बी डॉट डी एल, ठीक है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो हमें उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, बी एल मिलेगा। ठीक है। अगर हमारे पास बी क्या होता है, नॉर्मल होता है किसके, लूप के, तो ये हमारे पास क्या है, डी एल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में कितना बनेगा, कॉस 90। उस दौरान क्या होगा, उस फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। और तीसरी और लास्ट क्या है, बी वैनिशेस। मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होगा, जब हम अगर गॉसियन सरफेस या एम्पियरेंस सरफेस बनाएंगे। ठीक है। तो एम्पियर सरफेस के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक लाइन नहीं जा रही है, तो उस दौरान बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये तीनों केसेस हम कहीं ना कहीं क्या होंगे, पढ़ेंगे। ठीक। जो हम आगे क्या करने वाले, इससे रिलेटेड केस पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, जिसमें करंट बह रहा है। किसी पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसके ओ पॉइंट से पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास हम स्मॉल लेंथ क्या लेते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डीएल लेंगे। तो जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में डीएल उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक है। तो हम उसके आसपास क्या बनाते हैं, एम्पियरन लूप बनाते हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में एम्पियरन लूप बनाना जरूरी है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में हम क्या बनाते हैं, एम्पियरन लूप बनाते हैं, जो क्या होगा यहाँ पे सर्कल की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। तो फिर हम क्या देखते हैं, बी और डी एल के बीच में एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि एक दूसरे के अलॉन्ग जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जितना करंट उसमें जा रहा है। ठीक। दोनों के बीच में कॉस जीरो की वैल्यू, बी इज अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये डी एल है। ठीक है। डी एल हमारे पास क्या है, ये इसके सरफेस पे जा रहा है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई, और रेडियस क्या होगा, आर, म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ठीक है। ये सेम वही केस आता है जो केस हम किसके लिए पढ़ेंगे, जो हमने स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पढ़ा था। ठीक है। तो अगर हम इसको इसी चीज़ को बायो-सेवर्ट से करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको किससे करेंगे, एम्पियरन लॉ से करेंगे, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा समझने के लिए। ठीक।